नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीक नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। पीएसटीसीएल में एएलएम यानी असिस्टेंट लाइनमैन और एएसएसए यानी असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की जल्द ही भर्ती आ रही है और आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या बदलाव किया गया है, लगभग संभावित सीटें कितनी है, कितने पदों पर भर्ती हो सकती है, उन पर पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लो। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही आप पीएसटीसीएल के पुराने पेपर कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे मिलेंगे, उस पर भी बात करेंगे। पूरी डिटेल से देखना है क्या क्या चेंजेस किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मुझे डिपार्टमेंट की खास बात लगी, एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन लगाते हैं और जेएन जूनियर इंजीनियर तक भी प्रमोट होते हैं। इतनी अच्छी बात है। विद्युत विभाग में आईटीआई वालों को इस तरह का मतलब लेवल, मैं कंपैरिजन तो नहीं करता, लेकिन अगर इन हिसाब से देखें तो राजस्थान विद्युत विभाग में आईटी वालों के सबसे बुरे हालात होते हैं। प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के नाम पर यहाँ, चलो खैर बाद में बात करेंगे, इस पॉइंट पर आते हैं। कुछ दिन पहले, कुछ दिन तो क्या कुछ महीने हो गए हैं, पीएसटीसीएल ने एक अमेंडमेंट जारी किया था जिसमें योग्यता को लेकर कुछ बदलाव किए थे। इस हिसाब से ये वीडियो भी या ये भर्ती यूं कहूं मैं तो खास तौर से पंजाब वाले बच्चों के लिए ही हो सकती है। हालांकि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। सो पंजाब वाले मेरे वीर जी, पूरा वीडियो नु देखियो, बाकी तो स्किप कर सकते हैं। अभी कुछ बात करेंगे, जरूरी चीजें आपको बताएंगे भी। आइए सबसे पहले तो इस लेटर की ही चर्चा करते हैं। ऑफिशियल लेटर है, हालांकि आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं, 1 सितंबर 2025 का है। और इसमें जो है वो चर्चा की गई है ना। टाइम टू टाइम बीओडी की मीटिंग होती रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, होल टाइम मीटिंग्स होती रहती है। तो ऑल टाइम डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई थी, 94वीं मीटिंग हुई थी 21 अगस्त 2025 को। उसमें जो सर्विस रेगुलेशन होते हैं वो और नॉर्म्स में कुछ चेंजेस किए गए। मतलब सेवा नियमों और शर्तों में कुछ बदलाव किए हैं, ठीक है ना। क्या क्या बदलाव किए हैं उसके लिए पहला देखो, एक तो ये है द रिवाइज्ड नॉर्म्स फॉर वेरियस ग्रिड स्टेशन फॉर द सैंक्शन पोस्ट ऑफ एएसएसए यानी असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट, एएलएम यानी असिस्टेंट लाइनमैन और एसएसए सब स्टेशन अटेंडेंट। ध्यान से सुनिएगा, एएसएसए वाला प्रमोट होकर एसएसए बनता है और बाद में जेई बनाया जाता है। एएलएम प्रमोट होकर लाइनमैन बनता है, लाइनमैन से एसएसए भी बनाया जाता है और एसएसए से जेई बनाया जाता है। यानी काफी अच्छा स्किल आपको रहता है। इंपॉर्टेंट और बड़ी बात क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों पोस्ट के लिए ना क्वालिफिकेशन सेम है। एएसएसए में भी आईटीआई वाला भर सकता है और एएलएम में भी आईटीआई वाला अप्लाई कर सकता है, लेकिन प्रमोशन में ये एक स्केल हमेशा आगे रहता है। इसलिए बेहतर तैयारी करो कि हम एएसएसए को ही टारगेट करें। नहीं मिलेगा तो एएलएम तो मिल ही जाएगा, फिर वो सीनियरिटी के हिसाब से उसमें मिलता है। तो उस पर भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, एक बार पूरा देखना जरूर वीडियो को, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कैसे मिलेंगे ऑप्शंस उस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये है सबसे पहले आपके पास, देखो सैंक्शन सीटों का पूरा डिटेल और एक है ना, उससे ये पता लग जाएगा सीट खाली कितनी है। उस पर देखो, तो सबसे पहले देखो 220 केवी के ग्रिड कितने हैं, तो 107 है इनके पास, ठीक है ना। उसमें देखो एग्जिस्टिंग यानी अभी काम कितने कर रहे हैं और प्रपोज्ड यानी स्वीकृत कितने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एसएसए सब स्टेशन अटेंडेड, सब स्टेशन अटेंडेड की 424 अभी काम कर रहे हैं और 424 स्वीकृत है, ये पूरे पूरे हैं। यानी अभी यहाँ प्रमोशन की कोई संभावना फिर नजर नहीं आ रही, क्योंकि सीटें नई क्रिएट होगी या सैंक्शन होगी या कोई पद खाली होगा तो ये ऐसे ऐसे प्रमोट होकर जेई बनेंगे। यहाँ सीट खाली होगी ना तो ही ये प्रमोट होकर यहाँ आएंगे। पहला पॉइंट कंप्लीट। सेकंड क्या कह रहा है, एएसएसए असिस्टेंट सब स्टेशन के लिए देखो 151 काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जबकि 428 होने चाहिए थे। तो यहाँ देखो, अगर मैं आपको राउंड फिगर में बताऊं तो लगभग 250 के आसपास सीट खाली हो रही है यहाँ से। यानी एएसएसए की 250 के करीब तो सीट यहाँ से खाली हो रही है ना। इनमें अगर मैं बात करूं इसकी आगे देखो, 132 66 और 11 केवी के 29 सब स्टेशन है, 132 ओब्लिक 11 के 35 है और 400 केवी के 8 है। तो अगर मैं एक ही पोस्ट की डिटेल आपको बताऊं एसएसए में, तो एसएसए की देखो यहाँ कोई सीट खाली नहीं है, यहाँ भी कोई सीट खाली नहीं है, क्योंकि 116 काम कर रहे हैं और 116 ही स्वीकृत है। यहाँ देखो 132 11 पर देखो, तो यहाँ 140 काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ इनके लिए कोई पोस्ट है नहीं। दरअसल एसएसए को इन पे ही लगाया जाता है, 220 या 400 में ही लगाया जाता है।
ठीक है ना? यहाँ ये 11 केवी है ना, ये दरअसल वितरण का है, तो यहाँ एएसएसए और एएलएम से ही काम लिया जाता है। इसलिए आई थिंक हो सकता है, और अभी स्टाफ की कमी है, इसलिए हो सकता है कि इनको यहाँ काम में लगा रखा हो। ना? और उसके बाद में देखो एग्जिस्टिंग जो है वो 30 है और 30 ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आपका वर्किंग और उसमें है, तो एक तरह से जो वर्क कर रहे हैं वो सैंक्शन सीटों से ज़्यादा है, ठीक है? जबकि ये रूल रेगुलेशन के तहत होना नहीं चाहिए था। तो कुल मिलाकर के ये देख लो कि अभी फ़िलहाल के लिए एसएसए में ना तो कोई प्रमोशन की जगह बन रही है ना और। अपनी जो वैकेंसी आती है ना, वो इन्हीं दोनों पदों पर आती है। एएलएम के पदों पर आती है, एएलएम से प्रमोट होकर आपको लाइनमैन बना दिया जाएगा। एएसएसए पर आएगा, यहाँ से प्रमोट होकर एसएसए बना दिया जाएगा। एसएसए से आपको जेई बना दिया जाएगा, इसकी डिटेल आएगी मैं बात करूँगा। तो अपन देखते हैं कि एएसएसए की कितनी भर्ती आ सकती है। तो एएसएसए की भर्ती का डिफरेंस देखो, 189 काम कर रहे हैं, जबकि 692 स्वीकृत है। यहाँ देखो, मान लेते हैं 192 काम कर रहे हैं, 692 के हिसाब से 503 सीट खाली हो रही है यहाँ पर देखो। तो माय डियर 503 एएसएसए की यहाँ से बन रही है भैया, सीटों की अगर मैं बात करूँ। अगर ये आ जाती है तो लगभग काम हो जाएगा। क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है उस पर भी मैं बात करूँगा। उसके बाद में देखो एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन, तो असिस्टेंट लाइनमैन की वो कह रहे हैं कि ओवरऑल है ना, टोटल एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, तो 380 अभी काम कर रहे हैं, जबकि 16 जो है वो सैंक्शन एक तरह से है, ठीक है ना। हालांकि ओवरऑल वो कह रहे हैं कि अगर कंपनसेट करके देखें तो 1278 होने चाहिए थे और 1278 काम कर रहे हैं। मतलब वो कंपनसेट करवा करके कि भाई यहाँ ज़्यादा हो गए और यहाँ कम है और ये ज़्यादा हो गए, तो इन सबको मिला दिया तो खाना पूर्ति हो गई बोले जी अभी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे इन्होंने डिटेल जो है वो और दी है, ठीक है। अब देखो नया नियम क्या दिया है, एग्जिस्टिंग रेगुलेशन यानी अभी क्या चल रहा था, और अप्रूव्ड रेगुलेशन यानी अब नया रेगुलेशन या नियम जो है वो क्या आया है, ठीक है। तो नया देखो, सबसे पहले सब स्टेशन अटेंडेड यानी एसएसए के लिए क्या आया है, तो एसएसए में 50% पद जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे एएसएसए से। 50% पद जो है वो असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट का प्रमोट करके भरेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए क्या चाहिए, एएसएसए के पद पर न्यूनतम 3 साल की नौकरी आपको की हुई होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहे कैसी भी हो, क्वालिफिकेशन चाहे कैसी भी हो। यानी आईटीआई वाला डिप्लोमा वाला भी अगर था तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, 100% प्रमोशन से ही भरेंगे। पहली बात ये, पहले मतलब ये था कि 50% प्रमोशन से भरेंगे, 50% का रेगुलेशन अलग था। यहाँ पर देखो 100% प्रमोशन के द्वारा ही भरी जाएगी, यानी एएसएसए के सारे जितने भी एम्प्लॉय है उनको सब स्टेशन अटेंडेंट एसएसए बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए नियम बदल दिया इन्होंने, डिप्लोमा और डिग्री अगर किसी ने कर रखा है तो उसके लिए तो 3 साल की नौकरी, यानी डिप्लोमा बेस पे आप एएसएसए लगते हैं और आप 3 साल की नौकरी कर लेते हैं तो आपको बना दिया जाएगा। लेकिन उसमें क्या था पहले, एएलएम लाइनमैन को भी बनाया जाता था, ठीक है ना। लाइनमैन में आपका वही 50% यानी 50% एएसएस से और 50% एएलएम से भर रहे थे, और ठीक वही 3 साल की नौकरी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका 5 साल की नौकरी कर दी अब, यानी आईटीआई वालों के लिए यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, दोबारा सुन लो, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, मतलब पहले ये था कि 50% जो है वो एएसएसए से बनाएंगे एसए से, और 50% बनाएंगे एएलएम से एसएसए। दोनों के लिए कॉमन शर्त थी कि 3 साल की नौकरी कर लो। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि अगर आप डिप्लोमा बेस पे लगते हैं तो 3 साल की नौकरी, लेकिन आईटीआई बेस पे लगेंगे तो आपको 5 साल की कम से कम नौकरी जो है वो करनी पड़ेगी। कहाँ पर, एसएसए के पद पर, ठीक है ना। अब और दूसरा क्या दे रहे हैं ये, लाइनमैन के पद पे जो प्रमोशन है वो कैसे होगा, एएलएम से होगा, असिस्टेंट लाइनमैन जो लगा हुआ है वहां से होगा, ठीक है। तो 100% जो है वो प्रमोशन से ही भरी जानी थी, ये सीटें पहले भी भर रहे थे अब भी भर रहे थे, यानी लाइनमैन के नाम से डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। डिप्लोमा डिग्री अगर आपने कर रखा है तो एएलएम के पद पर 2 साल नौकरी करनी थी आपको, और अब वही है 2 साल का बदलाव, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है ना। और अगर आईटीआई बेस पे आपने है तो 5 साल की नौकरी थी, अब भी आपको 5 साल की नौकरी का ही है।
ठीक है ना? सॉरी, आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप। आईटीआई के साथ अगर 2 साल की अप्रेंटिसशिप है, तो 5 साल की नौकरी थी। लेकिन अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है और केवल आईटीआई बेस पे लग रहे थे आप, तो 7 साल की नौकरी थी, अब भी 7 साल की नौकरी है। और केवल 10वीं बेस पर अगर आप लगे हुए थे, तो 10 साल की नौकरी थी, अब भी 10 साल की नौकरी है। नॉन मैट्रिक 12 साल का था, 12 साल का है। लेकिन अब सुन लो, ये इन्होंने लिखा ही है ऐसे ही, जो पुराने लगे हुए उनके लिए। दरअसल अब तो जब एएलएम की भर्ती आएगी, तो उसमें बिना आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वाला लग ही नहीं पाएगा। अब नई जो भर्ती है उसमें तो आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन रख दी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ शायद, ठीक है ना? उसके बाद में देखो, जेई और एसएस आपको कब बनाएंगे, ठीक है ना? लेकिन ये बनेंगे तब ना, जब आपका सिलेक्शन इन ऊपर वाले पदों पर हो जाता है। इसके लिए देखो माय डियर, हम देंगे आपको एक सुव्यवस्थित कंटेंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर सुव्यवस्थित कंटेंट है, जो आपका पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल दोनों डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट कंटेंट आपको देगा। हिंदी विच हैगा, इंग्लिश से नहीं हैगा, ना ही पंजाबी च है। जिन्होंने हिंदी वधिया तरीके से समझ आ रही है, वो कर सकता है। असिस्टेंट लाइनमैन के लिए भी सूटेबल है, एएसएससी के लिए भी सूटेबल है। बहुत बढ़िया तरीके नाल कराया हुआ है, सारा पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी हैगी, ठीक है? वीडियो कोर्स है पूरा, साथ में नोट्स है, साथ में आपको ऑनलाइन फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएँगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसी भर्ती को एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसका प्रीवियस पेपर पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। आप पुराना पेपर कहाँ से पढ़ सकते हैं? एप्लीकेशन पर हमने आपको एक व्यवस्था प्रोवाइड करवाई है, जिसका नाम रखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप। एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिडिटी रहेगी लाइफ टाइम, और इसमें आपको मिलते हैं जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं उन सब के पुराने पेपर। तो पीएसपीसीएल, पीएसटीसीएल, एएलएम, एएसएसए, सारे पुराने पेपर, जितनी भी भर्तियां हुई है अब तक, इनके अलावा पंजाब ट्यूबवेल ऑपरेटर और वाटर पंप वाली, वो पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी, जैसे इसरो के पेपर है, मतलब टेक्निकल के खूब सारे पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। पेपर को आप प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में सेव कर सकते हैं, बाहर निकाल कर प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये लाइफ टाइम मेंबरशिप आप जो है वो ज़रूर जॉइन करेंगे। चलिए, अगर आप कोर्स नहीं भी लेते हैं तो भी एक बुक स्पेशल कंपटीशन एग्जाम के लिए हमने तैयार की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहले आप इसका डेमो देखो, उसके बाद आराम से ऑर्डर करना। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाई है, विशेष तौर से भर्ती परीक्षाओं के लिए बनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भी चाहिए भाई। फिर दस देना, मैं हिंदी च हैगे सारे क्वेश्चन, इंग्लिश या पंजाबी च नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आराम से डेमो देखो और उसके बाद ऑर्डर करो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ें। बहुत कुछ आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा। अब देखो भाई, इन्होंने आपको एक और अपॉर्च्युनिटी दी है। वो अपॉर्च्युनिटी क्या है कि आप जेईई इलेक्ट्रिकल कब बन सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ये प्रमोशन से ही भरे जाएँगे, ठीक है ना? प्रमोशन कैसे-कैसे होगा? 40% जो है वो तो लेंगे, इसमें से देखो 75% एसएसए का और 25% जो है वो लाइनमैन का रहेगा, ठीक है ना? ये तो प्रमोशन से भरे जाएँगे, ठीक है? कैसे प्रमोशन होंगे वो देखो। जो नियम है वो क्या है? अभी जो नियम है वो बता देता हूँ, कि अगर आप डिप्लोमा या बीटेक, बीई किए हुए हैं, तो 3 साल आपने एसएसए के पद पर या लाइनमैन के पद पर काम किया हुआ हो। लाइनमैन या एसएसए के पद पर काम किया हुआ हो, तो प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद में देखो, अगर आपने आईटीआई कर रखा हो 2 साल का लाइनमैन या वायरमैन में, तो आपके पास 4 साल का लाइनमैन या एसएसए के पद पर अनुभव हो, तो आपको जेएन बना दिया जाएगा। कितनी बड़ी अच्छी बात है भाई, है ना? और उसके बाद में देखो, अब अप्रेंटिसशिप वाला कर दिया है, पहले सीधा था, अब अप्रेंटिसशिप का कर दिया है। यानी अप्रेंटिसशिप है आपके पास तब तो आपको 4 साल, और केवल आईटीआई है तो 6 साल। दोबारा सुनना, बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है, तो आपको जो है वो केवल और केवल 3 साल नौकरी करनी है। आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप है, तो 4 साल नौकरी करनी है। ओनली आईटीआई बेस पे हो तो 6 साल लाइनमैन या एसएससी के पद पे नौकरी की हुई होनी चाहिए। ओनली मैट्रिक बेस पे है तो 9 साल होनी चाहिए। ठीक है माय डियर? बस तो यही है डिटेल, और भर्ती जल्दी ही आ रही है देखो। नियम रेगुलेशन बार-बार चेंज हो रहे हैं, तो ये सब भर्ती आने से पहले चेंज होने वाली चीज़ें होती है। तो अब तैयार हो जाओ, खास तौर से अगर आप पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं तो ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है, और हम चाहते हैं कि इस बुक को आप एक बार ज़रूर पढ़ें। विशेष तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ही ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑर्डर कीजिए। इंडिया पोस्ट से आती है, लगभग 4-5 दिन में आपके घर पर होम डिलीवरी एड्रेस पे हो जाएगी। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों तक पहुँचा देना। बहुत धन्यवाद।